नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशनल टेल्स में, जहां हम आपको बताएंगे जीवन से जुड़े अनसुने और रोचक तथ्यों के बारे में। आज हम जानने वाले हैं कि जन्माष्टमी अष्टमी के दिन ही क्यों मनाई जाती है। यह केवल एक तिथि नहीं, बल्कि इसके पीछे एक गहरी कहानी, रहस्यमयी घटनाएं और आध्यात्मिक महत्व छुपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में कंस नामक एक अत्याचारी राजा का शासन था। वह अपने बर्बरता और निर्दयता के लिए कुख्यात था। लेकिन एक दिन उसकी दुनिया पलट गई जब उसे यह ज्ञात हुआ कि उसकी अपनी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस को गहरा धक्का लगा और उसने देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। परंतु कंस नहीं जानता था कि इस घटना के साथ ही ब्रह्मांड में कुछ असाधारण घटित हो रहा था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे अधर्म का अंत करने के लिए धरती पर अवतरित हों। भगवान विष्णु ने यह प्रतिज्ञा ली कि वे स्वयं देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। समय बीतता गया और वह रात आ गई जब भगवान विष्णु को श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेना था। यह रात कोई साधारण रात नहीं थी। यह थी भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। आधी रात का समय था जब पूरे मथुरा में अंधकार और भय का माहौल था। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कारागार में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। यह अष्टमी तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि इस दिन की ऊर्जा विशेष मानी जाती है। अष्टमी का चंद्रमा अर्धचंद्र के रूप में दिखाई देता है, जो जीवन में संतुलन का प्रतीक है। श्री कृष्ण का जन्म इस तिथि पर इसलिए हुआ क्योंकि वह संतुलन और न्याय के अवतार थे। उनके जन्म के साथ ही जैसे कारागार के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए और वासुदेव बिना किसी बाधा के अपने पुत्र को लेकर गोकुल की ओर चल पड़े। अष्टमी तिथि के साथ ही इस रात का एक और महत्वपूर्ण पहलू है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र को हिंदू ज्योतिष में अत्यंत शुभ और सौम्य माना जाता है। यह नक्षत्र सौंदर्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के लिए यही नक्षत्र चुना गया क्योंकि उनका जीवन भी इन्हीं गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। कहते हैं कि जब वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर यमुना नदी पार कर रहे थे, तो रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि यमुना नदी का जल अपने आप 2 भागों में बंट गया और वासुदेव ने बिना किसी कठिनाई के नदी पार कर ली। गोकुल पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को यशोदा माता की गोद में सौंप दिया, जो कि नियति का एक अद्भुत खेल था। जन्माष्टमी के दिन को अष्टमी तिथि पर ही मनाने के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संदेश भी है। अष्टमी तिथि केवल एक तिथि ही नहीं, बल्कि यह हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का जीवन भी हमें यही सिखाता है कि हमें कैसे हर परिस्थिति में धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। श्री कृष्ण के जन्म का यह पर्व न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे जीवन को दिशा देने वाला भी है। यह हमें हमेशा याद दिलाता है कि भगवान हर समय हमारे साथ हैं और वो हमें हर कठिनाइयों के लिए बाहर निकलने का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए जन्माष्टमी का उत्सव हमें
इस सत्य का स्मरण कराता है कि अष्टमी तिथि वह समय है जब भगवान ने स्वयं अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की। तो दोस्तों, यह थी कहानी उस अद्भुत रात की जब भगवान श्री कृष्ण ने अष्टमी तिथि को जन्म लिया और दुनिया में धर्म और सत्य की स्थापना की। जन्माष्टमी के इस पर्व के पीछे छिपे रहस्य और आध्यात्मिकता को समझना और उसे अपने जीवन में अपनाना ही इस दिन को मनाने का असली उद्देश्य है। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।